शिक्षकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। शिक्षकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है और पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। सर्वप्रथम मैं सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं समस्त शिक्षकों से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर सरस्वती माता की पूजा करें। हमें ऐसा लगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। यदि वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो हम उसको सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते। हम उसको प्रणाम कर लेते हैं, कहते कि हाँ भैया आप ठीक कह रहे हैं, हो नहीं होता है। लेकिन हमने उससे क्या प्रश्न किया कि इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है? यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं क्या देखा है किसी ने इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन होता नहीं होता है, लेकिन दिखाई इसमें होता है दिखाई। तो कोई स्पेशल पर्सन होता है या मान लीजिए अपने कोई ज़्यादा श्रद्धे या जो इनको हम पूछते हैं तो उस जिस डेट में जिस तिथि में उनका जन्मदिन होते हैं, तो ऐसे आज क्या है सरस्वती जी का प्रकट मंत्र दिए गए हैं वो हम प्राप्त कर रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि ये सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सभी जो शिक्षक हैं हमारे, वो सभी लोग निकल चुके हैं इस एज से और पढ़ चुके हैं और आगे उनको तो नौकरी मिल गई है, वो तो बड़े पद पे पहुँच गए। इसीलिए हमें उनको फॉलो करना है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है और उनकी बातों को बहुत विशेष ध्यान रखना है। हम बसंत ऋतु मना रहे हैं, बसंत पंचमी मना रहे हैं। सभी शिक्षकों ने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि किस तरीके से बसंत पंचमी का त्यौहार हम कब और क्यों मनाते हैं। हम मान के चलते हैं कि आज जो है हमारे माता सरस्वती का प्रकट उत्सव है और हमारी ज्ञान की देवी हैं माता से आशीर्वाद हम मांगते हैं कि हम सभी ज्ञान रूपी प्रकाश किरणों को हमेशा धारण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बचपन की 4 लाइनें जो हम बचपन में मैं गाते रहती थी और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो 4 लाइनें ये हैं। हमारी प्रार्थना में हुआ करती थी ये 4 लाइनें कि हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, जग सिर मोर बनाए भारत, जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे। अर्थात माता सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें वो शक्ति, वो बल, वो विक्रम, वो बुद्धि, वो विद्या दे, जिससे हम अपने भारत का, अपने राष्ट्र को इस जग का सिरमौर बना सकें। कि हमारे सभी सम्मानित शिक्षकों ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई।
आदरणीय हजारी सर ने एक बहुत अच्छी बात की है, ध्यान की है ना। तो ये जैसे हम 10 से 15 मिनट का ध्यान अगर हम रोज़ करें तो इससे हमारे मन में एकाग्रता आती है ना। और मतलब जो भी आप पढ़ेंगे उसको याद करने में, उसको समझने में आपका मन लगेगा और पढ़ी हुई चीज़ अच्छे से आपको याद हो जाएगी। बच्चों का भी मन मतवाला लगता है, नाक में नथनी सजी माँ कान में झुमकी, मांग मोतिन से भरी माँ बिंद सूरज की, नाक में नथनी सजी माँ कान में झुमकी, मांग मोतिन से भरी माँ बिंद सूरज की, मैया मेरी वीणा वाली, मैया मेरी वीणा वाली, वीणा वाली मैया का वीणा सुहाना लगता है, बच्चों का भी मन मतवाला लगता है, गर्दन कमर में पहने माती प्यारी, पाँव में पायल सजी है छवि न्यारी, गर्दनी कमर में पहने माती प्यारी, पाँव में पायल सजी माँ है छवि न्यारी, मैया मेरी वीणा वाली, मैया का वीणा सुहाना लगता है, बच्चों का भी मन मतवाला लगता है। आपको अच्छे से पास होना है साल, तो 3 चीज़ों से दूरियां बना लें। पहला है आपका मोबाइल, और दूसरा है टीवी, तीसरा है शादियों में जाना बंद कर दें केवल 2 महीने, फरवरी और मार्च। लेकिन आज लगन में जरूर जाए। मंदिर अलग बात है, अभी शादियां बहुत चल रही हैं, तो शादियों में जाना अभी 2 महीने के लिए बंद कर दें। ये कहूँगी मेरा आशीर्वाद सब बच्चों के लिए है, खूब मेहनत करें और पढ़ाई करें, बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपके जीवन में लाए खुशी, आनंद, सुख और उत्साह से भर दे आपके जीवन में रंग। ठीक है। सब शिक्षकों ने सबके लिए अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैं यही चाहती हूँ कि सभी शिक्षकों की बातों को आप लोग अपनाएं, उन पे अमल करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बस इतना कहूँगी कि जैसे हम लोग विद्यालय में आके प्रार्थना करते हैं सरस्वती माता की, तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि आप लोग घर पे भी उनसे आज्ञा लेकर उनको प्रणाम करके, और जो भी आप लोगों ने या कुंदन तुषार हरदपलाई जो 4 लाइनें हैं, अपने आप ही दैनिक जीवन में घर पर माता सरस्वती की प्रार्थना करके घर से निकले, उनसे आशीर्वाद लें कि माँ हम अपने मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ हमें जो सिखाया जाता है हम उसको ग्रहण करें, स्वीकार करें, हमें अच्छी सद्बुद्धि और सद्विवेक प्रदान करें। इसी के बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पीले पीले सरसों के फूल, पीली उड़े पतंग, रंग बरसे पीला और छाए छाए सरसों सी उमंग, आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग। आप सभी के लिए बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और सब लोगों की बात बहुत अच्छी लगी और हम अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे। एक है कि केवल आप ही अपने जीवन को बदल सकते हैं और कोई दूसरा आपके जीवन को नहीं बदल सकता है। धन्यवाद। चाहती हूँ कि हमारे सर ने, टीचर्स ने जो भी सिखाया है वो हम अपने जीवन में उतारेंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्मी की तो अगर चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती हैं अगर हमारे पास है तो उससे हम लक्ष्मी को भी पा सकते हैं। और सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल होता है। थैंक यू। इस पर्दे में छिपू पूछ रही है लाज। सुप्रभात। हवाओं में एक अलग ही महक है, क्या प्रकृति भर रही इसमें रंग है। बहारों में एक अलग ही चहल पहल है, क्या मुस्कुराकर आने वाला कल है। नज़ारों में एक अलग ही चमक है, क्या आ गया है बसंत पंचमी का त्योहार। जी हाँ, आज बसंत पंचमी का ही दिन है। सौंदर्य बिखेर रही धरती का फरमान है। पीले चादर ओढ़े खुशियाँ
बिखेर रहा आसमान है। हवाएं भी दे रही एक पैगाम है, नए नए फूलों से बसंत पंचमी का हुआ आगमन है। पीले रंगों से सुसज्जित हो रहा आंगन है, खुशियों का हो रहा आगमन है। माँ से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं वो हमें ढेर सारा प्यार और स्नेह देती रहे। सामने मूर्ति है, सब आ रहे हैं और उस मूर्ति के दर्शन भी कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और पुष्प अर्पित भी कर रहे हैं। क्या ध्यान से देखा कि माँ के हाथ में क्या क्या है? माँ के हाथ में सबसे पहले है पुस्तक। तो हमें सबसे पहले अपना सब कुछ मानना है, अपनी पुस्तकों को, किताबों को सर्वस्व है। वो वंदना करना, पूजन करना, इसका मतलब है कि उनसे हमें कुछ ग्रहण करना। वो क्या बताना चाह रही हैं। फिर उनके हाथ में वीणा है कि जब ज़्यादा पढ़ लो तो मन थोड़ा भ्रमित हो जाए, मन ना लगे तो मनोरंजन भी कर लो, है वीणा हाथ में। और जब मन एकाग्र ना हो, कुछ का क्या होता है कि फिर मोबाइल चला तो फिर रील चल पड़ती है और फिर रुकते नहीं है हाथ। तो माता के हाथ में एक माला भी है कि बेटा रुक जाओ, थोड़ा ध्यान करो, अपने मन को एकाग्र करो, ध्यान लगाओ। और जैसे ही तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, बस फिर कुछ भी नहीं है जीवन में, जो चाहो वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो महत्वपूर्ण है एकाग्रता को लाना। अगर इन छात्राओं को धूप लग रही हो तो छाया में बैठ सकते हो आराम से, 9th वाले। और आशीर्वाद है कि हमारा मन एकाग्र बना रहे, ऐसे ही जीवन में हम उन्नति करते रहें और जो हमारी इच्छा है वो हमें प्राप्त होता रहे। तो मुख्य बात है जो बार बार कहते हैं सभी शिक्षक आपसे कि हमें एकाग्रता को बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहना है। जो भी हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है वह लक्ष्य इधर से उधर नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ पूरा निशाना होना चाहिए। क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो भटकाव करती हैं जीवन में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, सब क्या है आपसे तो बुजुर्ग हैं, वो हमारा भूतकाल है, वो हमारा वर्तमान है और वही हमारा भविष्य है। बुजुर्ग हमारे घर में हैं, वो तुम्हारी उम्र से भी निकले, यानी हमारा भूतकाल है। और जिस उम्र में तुम हो उसमें वो रहे हैं, वर्तमान भी है वो। और जहां हम पहुंचे नहीं है वहां पहुंच गए हैं। आज हम 14 साल के हैं, 15 साल के हैं और वो निकल चुके हैं पहले, तो भविष्य भी हमारा है। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ भी तुमने निर्धारित किया, हम ये नहीं कह रहे कि आप कलेक्टर बनना, तुम जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो, वो अपने माता पिता और बुजुर्गों से तुम्हें मिल जाएगा। उनके आशीर्वाद से आपको जीवन में मिलता रहेगा। हम इज्जत नहीं करते उनको हम एक गिलास पानी नहीं देते, उनको चाय का नहीं पूछते, कभी बैठते नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उनको, आपको कुछ भी सेवा नहीं चाहिए उनको। आप एक बार बैठ जाओ और उनसे पूछो कि हमारी उम्र 14 साल की हो गई दादी, दादा या जो भी बुजुर्ग हैं या पिताजी हैं, आपकी जब 14 साल थी तब आप क्या करते थे? पूछो तो उनसे, मस्त हो जाएंगे वो इतना सुन के और अपने जीवन की ऐसी ऐसी गांठें खोल देंगे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और तुमसे ज्यादा प्रिय और तुमसे ज्यादा आशीर्वाद पाने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता अगर आपने इतना कर लिया। इस जीवन में बातें ढेर सारी हैं, हम मान कितनी रहे हैं ये बात है। हमारे आसपास नशा करने वाले भी हैं, हमारे आसपास गाली देने वाले भी हैं। आजकल परंपरा सी चल पड़ी है। हम खुद कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं उस बात को, क्योंकि जैसे माहौल में हम रहते हैं वो हमारे मुंह तक वो बातें आ जाती हैं, स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। तो आज का यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर है कि हम अपने आप में क्या परिवर्तन करते हैं। अगर हमारे माता पिता दादा कोई गलत नशा करते हैं
तो अब ये नहीं कि उनको छोड़ दो आप कि हम आपसे बातें नहीं करेंगे, आपको पानी का भी नहीं पूछेंगे, नहीं, उनको समझाओ